उत्तर भारत में उड़िया बाबा नाम के एक संत हुआ करते थे। वे अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उपलब्धि के कारण पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। बड़े बड़े संत महात्मा उनके चरणों में बैठकर अध्ययन किया करते थे। उड़िया बाबा अधिकतर वृंदावन में रहा करते थे। एक बार मेरे गुरुदेव ने मुझे इनके पास रहने और अध्ययन करने के लिए भेजा। उड़िया बाबा के कुछ भक्त मुझे जानते थे, वो मुझे वृंदावन में ले आए। मैंने देखा कि सैकड़ों लोग उड़िया बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा के भक्तों ने मेरे आने की सूचना बाबा को दी। उड़िया बाबा ने मुझे बुलवा भेजा। उस समय इन महापुरुष की आयु 65 वर्ष और कद छोटा था। मेरे गुरु का कुशल क्षेम पूछने के बाद बाबा ने मुझे आश्रम में रहने के लिए कहा। प्रतिदिन सायंकाल हम लोग संध्या वंदन करके यमुना जी के तट पर जाया करते थे। एक दिन सायंकाल मैंने उड़िया बाबा से पूछा कि क्या संसार में रहने की अपेक्षा संसार को त्याग देना अधिक श्रेष्ठ है और ईश्वर प्राप्ति में अधिक उपयोगी है? कौन सा मार्ग अधिक उचित है? उन दिनों मैं कर्म योग के दर्शन का अध्ययन कर रहा था। मैं जानता था कि कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता, फिर भी उड़िया बाबा के श्रीमुख से कुछ सुनने की इच्छा थी, अतः मैंने प्रश्न कर डाला। बाबा ने कहा, आप चाहे संसार में रहे या संसार के बाहर रहे, कोई खास अंतर नहीं पड़ता। और सच्चाई तो यह है कि संसार से बाहर आप भाग कर जाएंगे कहाँ? आप आश्रम में जाएंगे, वहां भी तो संसार है। गुफा में जाएंगे, वहां भी संसार है। भूमंडल को छोड़कर आप जा कहाँ सकते हैं? और अगर आप भूमंडल को छोड़कर नहीं जा सकते तो वहां भी आपका मन आपको संसार की तरफ ले जाएगा। मन में बसा हुआ संसार हमेशा आपके पीछे पीछे चलता रहेगा। जिससे आप दूर भागना चाहते हैं वह तो आपके मन में ही है। इसलिए मेरे अनुरूप तो संसार से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूरत है तो अपने मन में बसे हुए संसार पर विजय प्राप्त करने की। अगर आप सचमुच ही मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप अपने आसक्ति से मुक्ति पाइए, फिर आप पाएंगे आपको बहुत समय मिलेगा, आपके पास बहुत शक्ति होगी साधना के लिए। कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है साधना से। साधना के लिए चाहिए समय तभी मिलेगा जब आप व्यर्थ के प्रपंचों में नहीं फंसेंगे। जहाँ तक कर्म योग का प्रश्न है, इसका केवल इतना ही मतलब है कि आप अपने कर्मों को बुद्धिमत्ता के साथ अनासक्त भाव से करें। जो लोग अपने कर्म फल के प्रति आसक्त होते हैं वे बंधन में पड़ जाते हैं। आप चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, यदि आप अनासक्त होकर कर्मयोग का अभ्यास नहीं करते हैं तो आप बंधन में ही पड़े रहेंगे। वस्तुतः आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर्मों से आप भाग नहीं सकते। देखने में संन्यास का मार्ग कर्मयोग के मार्ग से पृथक प्रतीत होता है, किंतु मोक्ष की प्राप्ति के दोनों ही समान अधिकारी हैं। संन्यास आत्म बलिदान का मार्ग है, वहीं कर्मयोग आत्म विजय का मार्ग है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि साधना के द्वारा वह अपने ही अंदर प्रवेश करे, मन की गहराइयों में पहुंचकर वहां छिपे हुए अपने संस्कारों और वासनाओं को जानने का प्रयत्न करे। उन संस्कारों और वासनाओं का संशोधन करके अपने भावों और विचारों में परिवर्तन लाए। भावों और विचारों में परिवर्तन आने से हमारे कर्म स्वयं ही परिवर्तित हो जाएंगे। दुष्कर्मों के प्रति हमारी रुचि कम होने लगेगी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमारे अचेतन मन की गहराइयों में अनेक प्रकार के संस्कार और वासनाएं छिपी हुई हैं। ये छिपे हुए संस्कार समय आने पर भावों और विचारों के रूप में हमारे अंदर से व्यक्त होते हैं। इन्हीं संस्कारों के कारण समय समय पर हमारे विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि विचार ही वाणी और कर्म के रूप में अभिव्यक्त होने लगते हैं और हमें इसका बोध भी नहीं हो पाता। मन निग्रह से जब दुष्कर्मों के प्रति हमारी रुचि कम होगी
तब सत्कर्मों के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगेगी। सत्कर्मों को करने से हमारा पुण्य बल बढ़ेगा। जितने ही हमारे पुण्य बढ़ेंगे उतने ही हमारे पाप कर्म क्षीण होंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने बुरे संस्कारों से मुक्त होंगे और अच्छे संस्कारों के धनी हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने सभी अच्छे और बुरे संस्कारों के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। क्योंकि अच्छे कर्मों के प्रति अनासक्त होना अधिक आसान है। हमारी उन संस्कारों के प्रति कोई भी रुचि न रहेगी, न कोई आसक्ति ही। उस समय हम बचे कुचे अच्छे बुरे सभी संस्कारों को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर देंगे। उसके उपरांत हमें पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मोक्ष का लाभ होगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे कर्म उस रस्सी के समान हो जाते हैं जो जल जाने के बाद किसी को भी बांध नहीं सकती है, किंतु रस्सी की तरह प्रतीत मात्र होती है। तो हमारे कर्म प्रतीत मात्र होंगे, अनासक्त होकर वो मन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। सन्यासी संसार से बाहर जाकर इस ज्ञानाग्नि को प्राप्त करने की चेष्टा करता है और गृहस्थ संसार में ही इस ज्ञानाग्नि को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। आप कहीं भी इस अग्नि को प्राप्त करें, बिना इस अग्नि के आप संस्कारों और वासनाओं को भस्म नहीं कर सकते। तो ये ज्ञान की अग्नि आवश्यक है। जब तक संस्कारों और वासनाओं को आप भस्म नहीं कर देंगे, आपके अंदर संस्कार के बीज अंकुरित होते ही रहेंगे और आप अपने संस्कारों के दास बने रहेंगे जन्म जन्मांतरों तक। जब आप अपने संस्कारों के बीज को भुने हुए चने की तरह बना देंगे तो वो अंकुरित होने के बाद भी उसका अंकुरण नहीं होगा। उसे आप मिट्टी में डालें, चाहे कहीं पे भी रखें, आपका मन तटस्थ रहेगा, अनासक्त रहेगा। कभी कभी लोग अनासक्ति का मतलब अकर्मण्यता से ले लेते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप किसी चीज से प्रेम ना करें। आप अनासक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, स्मरण रहे। इस प्रकार की व्याख्या उचित है। अगर आप अनुभव की दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अनासक्ति एवं प्रेम दोनों एक जैसे ही हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अनासक्ति और वैराग्य दोनों एक ही जैसे हैं। मैंने फिर अगला प्रश्न किया। मैंने कहा, बाबा आप कृपा कर मुझे यह बताएं कि महापुरुष लोग अन्य लोगों का रोग कैसे दूर कर देते हैं? उनके अंदर ये क्षमता कहाँ से आती है? बाबा ने कहा, रोग के निदान करने के 3 तरीके हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर। मनुष्य एक ही समय इन तीनों संसारों का पथिक है। वस्तुतः हर मनुष्य को रोगों का उपचार करने की शक्ति प्राप्त है। सचमुच में देखा जाए तो सब रोगों की एक ही दवा है, वह है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है साधन और भगवत नाम का स्मरण। इसी स्मरण से दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त होने पर इस इच्छा शक्ति के द्वारा मनुष्य अन्य लोगों के रोगों का भी निदान कर सकता है और स्वस्थ प्रदान कर सकता है। साधक को चाहिए कि वह इन शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयत्न ना करे। जब ये शक्तियाँ ईश्वर की कृपा से स्वयं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएं, तब उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए और जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए तो करना चाहिए। बाबा के साथ लगभग 14 दिन तक निवास करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं ये जान पाया कि वैराग्य ही साधना का केंद्र बिंदु है। वैराग्य और अनासक्ति एक ही साधना है। अनासक्ति की साधना से हम अपने भीतर और बाहर के द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं। भीतरी और बाहरी द्वंद्वों से मुक्त हो जाने पर फिर हमें लक्ष्य के प्रति पर्याप्त ऊर्जा एवं समय मिल जाता है, जिससे हम अपनी साधना में ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। साधना करना, भगवान का भजन करना हमारा स्वभाव बन जाता है। जब हम स्वाभाविक रूप से भगवत नाम का स्मरण करने लगते हैं तो जीवन के अन्य सभी रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं।